मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू? फाइन। कल की जन्माष्टमी थी आपकी, एंजॉय किया होगा। वैसे भी आपकी पिक्स देखी थी, आपने काफ़ी अच्छी अरेंजमेंट्स कर रखी थी। बच्चे कान्हा जी बने हुए थे, राधा जी बने हुए थे। अब हम अपने चैप्टर पे स्टडी करते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है जो आज हम करने वाले हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या था? अडेप्टेशन इन प्लांट्स। सो वी राइट अवर चैप्टर नेम। अडेप्टेशन इन प्लांट्स। हमारे चैप्टर का नेम क्या है? अडेप्टेशन इन प्लांट्स। इसके अंदर हमने सब कुछ पढ़ा प्लांट्स के बारे में, कहाँ पे कैसे प्लांट्स मिलते हैं, उनमें क्या क्या अडेप्टेशन होती है। आज हम कुछ इंटरेस्टिंग प्लांट्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग प्लांट्स हमारे क्या क्या हैं आज के? ठीक है, आपका टॉपिक है आज का कि सम इंटरेस्टिंग प्लांट्स, कि कुछ इंटरेस्टिंग प्लांट्स आपकी लाइफ में कैसे होते हैं। बेटा आपके को दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है आपको नॉन ग्रीन प्लांट्स का। किसका दिया हुआ है? नॉन ग्रीन प्लांट्स का। और सेकंड आपको दिया हुआ है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। बेटा नॉन ग्रीन प्लांट्स का मतलब क्या समझ रहे हो? ऐसे प्लांट्स जो आपके क्या होते हैं? ग्रीन नहीं होते। ये तो आपको समझ में आ गया। नॉन ग्रीन प्लांट्स जो ऐसे प्लांट्स जो आपके ग्रीन नहीं होते, उनके अंदर क्या होता है? लैक ऑफ क्लोरोफिल। नॉन ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है बेटा? आपका क्लोरोफिल की क्या होती है? कमी होती है, लैक ऑफ क्लोरोफिल होता है। ठीक है, लैक ऑफ क्लोरोफिल, यहाँ पे क्लोरोफिल की बहुत ज्यादा कमी होती है। और ये प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? जब क्लोरोफिल की कमी है तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो नहीं होगा इनके अंदर, ये अपने आप तो खाना बनाएंगे नहीं। तो इनके लिए एक प्रोसेस होता है कि बेटा जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डेड फूड मैटर होता है, ये उनसे अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स आप क्या बोल सकते हो? दोज प्लांट्स विच मेक देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑब्जेक्ट्स, that is known as the non-green plants and it is also known as the saprophytic plants। क्या बोला जाता है उनको? saprophytic plant। तो इसकी डेफिनेशन अगर आप करने लगोगे तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि those plants which make their food from dead and decaying organic matter is known as सैप्रोफाइट्स। उनको कैसे बोला जाता है? सैप्रोफाइट्स के अकॉर्डिंग बोला जाता है, नॉन ग्रीन प्लांट बोला जाता है। कि जो प्लांट्स अपना खाना डेड और डिकेइंग मतलब गले और सड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है? आपके किचन में फ्रूट्स हैं, अनाज है, कोई भी वेस्टेज होते हैं, ठीक है, एनिमल वेस्ट हो गया, ब्रेड वेस्ट हो गया, उसको आप क्या बोलते हो? ऑर्गेनिक मैटर बोलते हो। उससे अपना खाना बनाते हैं तो उनको आप बोलते हो सैप्रोफाइट्स। क्या बोलते हो बेटा? आप उनको सैप्रोफाइट्स बोलते हो या सैप्रोफाइटिक प्लांट्स बोलते हो। दोनों एक ही बात है। इसके लिए आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं बेटा। मशरूम दे रखे हैं आपको एग्जांपल्स। इसके क्या क्या है नॉन ग्रीन प्लांट्स के? मशरूम, फिर उसके बाद क्या है? फंगी, फिर उसके बाद आपको और एग्जांपल आप करने लगते हो तो आपका क्या है? इंडियन पाइप, एक्सेट्रा। आप मशरूम और फंगस तो आप देख भी सकते हो। कैसे देखोगे? अगर आप ब्रेड लेते हो, एक ब्रेड को आप कंटिन्यूसली एक टिफिन में 8-10 दिन तक रखे रखते हो तो उसके ऊपर आप देखोगे वाइट वाइट कुछ फफूंद सी आ जाती है, आप जो बोलते हो उसको मशरूम और फंगी होता है वहाँ पे। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? कि जो आपके नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कहाँ पे ग्रो करते हैं और कैसे ग्रो करते हैं, आप करके दिखा सकते हैं। ओके, ये तो हो गया आपका। बस थोड़ी तबीयत खराब है, धीरे बोला जा रहा है, आपको मैं भी सुनाई तो दे रहा होगा कम्प्लीटली। देखो मैम इतनी कोशिश करके आपके लिए वीडियो बना रही है, मैम के यहाँ पे दर्द हो रहा है फिर भी वो बोल रहे हैं। तो आपकी कोशिश ये है कि आप उसको अच्छे से देखेंगे और लाइव क्लास में आइए, प्लीज आइए। उसके बाद बेटा आपको कह रहा है इंसेक्टिवोरस प्लांट। क्या कह रहा है आपको? इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आपके वो प्लांट्स होते हैं
इनमें कुछ एक स्पेशल फीचर्स होते हैं। ये फोटोसिंथेसिस से तो अपना फूड बनाते हैं, फिर भी इनको कुछ मिनरल्स के लिए इंसेक्ट्स की नीड होती है। किसकी नीड होती है? इंसेक्ट्स की। वो उनको ट्रैप करते हैं, पहले उनके लिए जाल फंसाते हैं, फिर उसके अंदर उसको फंसाते हैं और फिर उसका डाइजेशन कर लेते हैं अपनी बॉडी में। इसीलिए इनको एक और नाम से जाना जाता है। वो क्या होता है बेटा? कार्निवोर्स। क्या होता है आपका? कार्निवोर्स। कार्निवोर्स मतलब, कार्निवोर्स क्या होता है? जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पे डिपेंड करते, दूसरों को मार के खाते हैं। उन एनिमल्स को क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स। तो इंसेक्टिवोरस का भी इसी तरह से एक एग्जांपल हो गया। इसके अगर आप और एग्जांपल लेने लगे तो क्या आएगा आपका एग्जांपल? इसके पिचर प्लांट और वीनस फ्लाईट्रैप। बेटे दो आपके इंपॉर्टेंट इंसेक्टिवोरस प्लांट है। देखो पिचर प्लांट में आपका होता क्या है, थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत इजी टॉपिक है आपका पिचर प्लांट। और ये जैसे फ्लाई ट्रैप है, फ्लाई ट्रैप के अंदर क्या होता है? लीफ होती है, पत्ती होती है ना, पत्ती के चारों साइड क्या होते हैं आपके? कांटे टाइप में होते हैं। एक ट्रैप होता है, जाल होता है लीफ के चारों साइड। जैसे ही उसके पास इंसेक्ट आता है, किसके लिए? नेक्टर को इकट्ठा करने के लिए। पता था ना नेक्टर क्या होते हैं आपके? फ्रूट्स के अंदर जो जूस होता है, फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स के अंदर जो जूस होता है, जो मधुमक्खी वगैरह आपके बीज वगैरह जो कलेक्ट करती है, बटरफ्लाईज बीज, उसको क्या बोलते हो आप? नेक्टर बोलते हो। तो वो नेक्टर लेने के लिए इंसेक्ट्स इनके पास आते हैं। ये क्या करते हैं? अपनी लीफ की हेल्प से, फ्लाई ट्रैप क्या करता है? लीफ पे उनको बिठाता है, उनके जो लेग्स होती हैं इंसेक्ट्स की, उनको क्या कर लेता है? पकड़ लेता है। वो उठ नहीं पाता, उस वजह से उसको धीरे धीरे वहीं पे क्या करने लग जाता है? उसका डिकम्पोजिशन करने लग जाता है और उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। उसके मिनरल्स अपनी बॉडी में क्या करा लेते हैं? एंट्री करा लेते हैं। उसी को आप क्या बोल रहे हो? वीनस फ्लाईट्रैप बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? वीनस फ्लाईट्रैप। पिक्चर प्लांट आपका किस तरह से होता है? पिक्चर प्लांट के अंदर आपको जैसे बर्तन होता है ना बेटा, उस तरह से इसकी अरेंजमेंट होती है कि आपका ये क्या है? पिक्चर प्लांट। इसकी पत्ती वगैरह का बना देना, ये पिक्चर प्लांट है। इसके अंदर यहाँ पे कैप होती है पूरी। इसकी किस तरह से कैप होती है? ये पिक्चर प्लांट है। जैसे इंसेक्ट आया इसके अंदर नेक्टर जूस लेने के लिए, अंदर एंट्री की, ये कैप क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। ठीक है, अभी अंदर रह गया, इसको धीरे धीरे क्या करते हैं? यहाँ पे डिकम्पोज करते हैं, फिर इसके जो मिनरल्स है उनको क्या डाइजेस्ट कर लेते हैं इसको अपनी बॉडी के अंदर। ये पिक्चर प्लांट्स, इन्हीं प्लांट्स को क्या बोलते हो आप? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं, जो मिनरल्स के लिए इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। इंसेक्ट से ही उनका फूड बनता है, उन प्लांट्स को आप इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हो। बेटा बिल्कुल इजी टॉपिक थे आज आपके इंसेक्टिवोरस और नॉन ग्रीन प्लांट्स। अब आपका आज का चैप्टर हो गया है कंप्लीट बिल्कुल आपका। इसके बाद आज आपको टिक द करेक्ट क्वेश्चंस है, आपको जो होमवर्क में करने हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका नॉर्मल। टिक द करेक्ट आंसर आपका क्या कह रहा है? आप खुद से बताओगे, देखना सारे के सारे एग्जांपल्स। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ग्रोन इन वाटर। देखो बुक से कर लेते हैं ये, एक बार वेट 1 मिनट। Students, now we start our exercise. Fill up your exercise. So open your book at page number A53. Now tick the correct answers. तो क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following plants grows in water? बेटा कौन सा आपका एक ऐसा प्लांट है जो वाटर में ग्रोज करता है, उगता है? नीम, डकवीड, कैक्टस एंड पाइन ट्री। तो कौन ग्रो करता है बेटा? आपका डकवीड। कौन ग्रो करता है? आपका डकवीड। डकवीड कैसे ग्रो करता है आपका? आपको अच्छे से पता है डकवीड क्या होता है? एक्वेटिक प्लांट होता है जो कि फ्लोट करता है वाटर में, तो ग्रो तो वाटर में ही हो गया, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? डकवीड। सेकंड क्वेश्चन आपको कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट बियर्स कॉर्न्स, कि कुछ कौन से आपके प्लांट हैं नीचे दिए गए प्लांट्स में से जिनकी कौन शेप की होती है? बेटा कैक्टस कौन शेप का नहीं होता, पाइन भी नहीं होता, मैंग्रोव भी नहीं होता, मशरूम। देखो डायग्राम में आप देखोगे किस शेप का है? ये कोन शेप का है। तो ये कैसे शेप का होता है बेटा? ये कोन शेप का होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? मशरूम। क्या हो गया आपका? मशरूम। थर्ड कहता है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अंडर वाटर प्लांट, कि आपका अंडर वाटर प्लांट कौन सा प्लांट है? पोंडवीड, डकवीड, लोटस। ये तो क्या थे बेटा? फ्लोटिंग। ये क्या थे आपके? फिक्स प्लांट। अंडर वाटर कौन सा आपका? पोंडवीड। कौन सा आपका? पोंडवीड। ब्रीथिंग रूट्स किस में होती है बेटा? मैंग्रोव में। किस में होती है? मैंग्रोव में। इनकी रूट्स ऊपर होती है धरती से। नीडल लाइक लीव्स किस में होती है बेटा? आपके जो लीव्स आर फाउंड इन प्लांट्स दैट ग्रो। नीडल लाइक लीव्स के जो प्लांट्स होते हैं वो कहाँ पे ग्रो किए जाते हैं बेटा? आपके माउंटेन्स पे, क्योंकि वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है,
तो इसलिए उनकी जो अगर बड़ी पत्ती होगी तो वो स्टेबल नहीं होगी वहाँ पे। फिर आपके ट्रू फॉल्स आते हैं, ये आपको जो फिल करने हैं। फर्स्ट आपको क्या कहता है, फिर एंड पाइन ट्रीज ग्रोज ऑन माउंटेन। बेटा ये कहाँ पे, कोस्टल एरियाज में ग्रो होते हैं, यहाँ पे आपके ग्रो नहीं होते माउंटेन्स पे, तो इसके लिए ये क्या है यहाँ पे फॉल्स। क्या आ गया आपका फॉल्स। फिर उसके बाद कह रहा है लीव्स ऑफ ए कैक्टस प्लांट्स आर रिड्यूस टू स्पाइन्स। वो कैसे बनाई जाती है, स्पाइन शेप की बनाई जाती है। बिल्कुल सही बात है, ट्रांसपिरेशन को लॉस के लिए, ट्रू। फिर उसके बाद कहता है डकवीड एंड लोटस आर फिक्स प्लांट। बेटा लोटस तो फिक्स प्लांट है, बट डकवीड क्या है, फ्लोटिंग प्लांट्स। तो यहाँ पे क्या आ गया फॉल्स। क्या आ गया आपका फॉल्स आ गया। लीव्स ऑफ ए लोटस प्लांट आर ब्रॉड एंड फ्लोट ऑन वाटर। बिल्कुल सही बात है कि जो लीव्स होते हैं लोटस प्लांट की वो क्या होती है, चौड़ी होती है और पानी में क्या रहती है, तैरती रहती है। तो उन प्लांट्स को आप क्या, इसको आप क्या बोलते हैं बेटा, लीव्स ऑफ लोटस प्लांट को। यहाँ पे ये वाली बात क्या है आपकी ट्रू है। तो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल होता है, हैव क्लोरोफिल। नॉन ग्रीन प्लांट्स हैव क्लोरोफिल। सीधी सी बात है, अगर नॉन ग्रीन प्लांट्स है, जैसे आपका ये था नॉन ग्रीन प्लांट्स, उसके पास आपका क्लोरोफिल होता है, हैव लैक ऑफ क्लोरोफिल। क्या है बेटा, हैव लैक ऑफ क्लोरोफिल। तो मतलब होता तो है बट कितना होता है, कमी में होता है। तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप, ट्रू, होता है आपका क्लोरोफिल। ठीक है, इस तरह से आज आपको एक्सरसाइज फिल करनी है। कल हम आपको कराएंगे नेम द फॉलोइंग और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बाय बेटा।